अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए ये वीडियो है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8.2 का पहला क्वेश्चन, इवेलुएट। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? इसके लिए नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाए हैं एंगल्स के, तो उसको याद कर लेना, तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। कुछ मेन वैल्यूज आपको याद रखने हैं। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 इंटू जो कॉस 30 डिग्री है इसका भी जो वैल्यू है दैट इज आल्सो √3/2। कॉस 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या है? √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू है √3/2। अब जो साइन 30 है, प्लस में हम बीच में प्लस साइन डालने हैं। साइन 30 इज 1/2 इंटू कॉस 60 इज आल्सो 1/2। हियर मल्टीप्लाई कीजिएगा इनको, √3 इंटू √3 दैट इज √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 डिवाइड बाई 2 2s are 4. Square and root gets cancelled. Here remains 3/4 plus 1/4. So when bases are same, powers should be added or subtracted. So we write 3 plus 1/4, that is 3 plus 1, that is 4/4. By cancellation here remains 1/1, that is equal to 1. तो पहले पार्ट का आंसर जो आया है that is 1. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब पार्ट नंबर एक और हमें आपको दिखाते हैं। ये पार्ट नंबर 5 है, इसका अब हम सोल्यूशन दिखाएंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 5 इज कोफिशिएंट ऑफ हियर cos स्क्वायर 60 डिग्री। पहले आपको देखना है cos 60 का वैल्यू क्या है और उस वैल्यू को 2 बार मल्टीपल देना है। cos 60 का वैल्यू जो है दैट इज 1/2, क्योंकि अभी आपने इस्तेमाल किया 1/2। तो हम लिखते हैं 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू cos 30 का वैल्यू था √3/2। तो sec 30 का वैल्यू क्या होगा? 2/√3। तो हम लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस tan 40, यह आसान वैल्यू है, इसका वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर। हमने लिखा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन का वैल्यू आपने अभी देखा पहले पार्ट में, वो था 1/2। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1/2, लेकिन उस पार्ट में स्क्वायरिंग नहीं थी, इस पार्ट में स्क्वायरिंग है। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू है, अभी पहले पार्ट में आपने किया, दैट इज √3/2। तो हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 इंटू 1 1 is 1 डिवाइड बाई 2 2 4 प्लस 4 इंटू 2 2s are 4 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, रूट भी, माइनस 1 1s are 1 होल डिवाइड बाई 1 1s are 1 डिवाइड बाई 2 2s are 4 प्लस √3 का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और 2 का स्क्वायर मल्टीपल देंगे, दैट इज 2 2s are 4 √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2s are 4। आगे चलते ही 5 को 1 से मल्टीपल देंगे तो बन जाएगा 5/4 प्लस 4 4s are 16, तो बन जाएगा स्क्वायर एंड रूट गेट हियर कैंसल्ड, हियर आल्सो गेट्स कैंसल्ड। तो 4 4 is 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1 रखिएगा होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर एंड रूट जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रहा 1/4 प्लस 3/4। तो आगे चलते ही हियर इज 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। तो 4 3 1 इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इक्वलाइज बनाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम है 12। 4 3 और 1 का एलसीएम क्या है? 12। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल देना पड़ेगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल देना होगा, 1 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीपल देना होगा, 1 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीपल देना होगा। तो पहले हम लिखते हैं 5/4। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल देंगे, न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3। तो दूसरी फ्रैक्शन जो है प्लस 16/3। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल होगा, न्यूमरेटर को में भी और डिनोमिनेटर में भी।
-1/1, 1 को 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीपल देंगे और न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीपल देंगे, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1/4 प्लस 3/4, व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, सो वी राइट 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4. 5 3s are 15 divided by 12 plus 4 16s are 64 divided by 12 minus 12 1s are 12 divided by 12 whole divided by 3 plus 1 that is 4 divided by 4. 4 1s are 4, 4 1s are 4. तो डिनोमिनेटर के जो 4 वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रहा आप 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 12 में से एक ही 12 लेंगे, बिकॉज व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड. अब इनका एडिशन 5 + 4 दैट इज 9, 6 + 1 दैट इज 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12. तो आप क्या कर लेते हैं, 79 में से 12 निकालेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 रहा, 7 में से 1 गया 6 रहा, डिवाइडेड बाय 12. सो 67 डिवाइडेड बाय 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप आपको समझ आया होगा. स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो. अब हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे. तो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है. तो पहला पार्ट जो है दैट इज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री. 4 ऑप्शन है इसके लिए, तो हम इसको पहले सिंपलीफाई कर लेंगे. tan 30 का जो वैल्यू है दैट इज 1/√3. तो हम लिखते हैं 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर 30 डिग्री. जब न्यूमरेटर में tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू होगा 1/√3, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायरिंग है, न्यूमरेटर में स्क्वायरिंग नहीं थी. अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय √3 1s √3 होल डिवाइडेड बाय 1 1 is 1 प्लस 1 1 is 1 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर. फिर से देखते हैं, 2 1 is 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 1 is 1 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर. अब इनको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2/√3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट गेट इज कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 1/1 प्लस 1/3. अब आगे चलते हैं, तो हम लिखते हैं 2/√3. अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखते हैं. 3 1s are 3 प्लस 1 1s are 1, तो हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 प्लस 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 3 1 is 3 डिवाइडेड बाय 1 1s are 1 होल डिवाइडेड बाय 3 1s are 3. तो आगे चलते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3. अब फिर आगे चलते हैं, 2 डिवाइडेड बाय √3, ये डिवाइड जो है ये चेंज होगा मल्टीपल में. 4/3 का रेसिप्रोकल क्या है 3/4. अब इनको फिर से मल्टीपल देंगे, 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 4/√3. 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय 4/√3. अब कैंसलेशन कर लेंगे, 2 3s are 6 2 2s are 4, सो हियर रिमेन्स 3 डिवाइडेड बाय 2/√3. तो यहाँ पे क्या रहा, आप 3 डिवाइडेड बाय 2/√3. अब इनको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे. तो आगे चलते हैं, तो हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2/√3, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रहा 3 डिवाइडेड बाय 2/√3. अब रैशनलाइज करने के लिए 2/√3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीपल देंगे और डिनोमिनेटर में भी. तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2/√3 इंटू 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3. 3 2s are 6, तो लिखेंगे 6/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 इंटू 2/√3 दैट इज 2/√3 का होल स्क्वायर. तो आगे लिखते हैं 6/√3 डिवाइडेड बाय 2 को 2 बार मल्टीपल देंगे 4/√3 का होल स्क्वायर, फिलहाल ऐसे ही रखेंगे. तो आगे लिखते हैं 6/√3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, हियर रिमेन्स 4 इंटू 3 4 3s are 12. 6/√3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड, 4 3s are 12. अब कैंसलेशन 6 1s are 6 6 2s are 12. तो यहाँ पे जो अब निकल गया दैट इज √3/2. √3/2 जो है इट इज़ वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री. √3/2 जो है इट इज़ वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री.
तो साइन 60 के लिए पार्ट नंबर पहला है, तो हम लिखते हैं √3/2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। √3/2 का वैल्यू किसके बराबर है? √60 साइन √3/2 जो है इट इज़ वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, एक था साइन 60 डिग्री, दूसरा था कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट क्या है? साइन 60। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।